आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मोर्टल कॉम्बैट मूवी को, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस मूवी में हमें दो दुनियाएं देखने को मिलती हैं। पहली जो कि हमारी है पृथ्वी, और दूसरी दुनिया का नाम है आउटवर्ल्ड। आउटवर्ल्ड और पृथ्वी के बीच एक टूर्नामेंट चलता है, एक जंग का टूर्नामेंट। मगर इस बार आउटवर्ल्ड के लोगों को पता चला है हंजू हसाशी नाम के एक आदमी का खून हमारे सारे योद्धाओं को मार देगा, और ये आउटवर्ल्ड के लोगों को एक भविष्यवाणी के जरिए पता चलता है। आउटवर्ल्ड का राजा बिहान नाम के एक आदमी को भेजता है हंजू की फैमिली को और हंजू को मारने के लिए। बिहान हंजू की फैमिली को मार देता है, मगर हंजू की वाइफ उसकी छोटी सी बच्ची को छुपा देती है। बिहान हंजू की फैमिली को मारने के बाद हंजू के पास आता है उसको मारने के लिए। हंजू उससे बहुत लड़ता है क्योंकि वो एक योद्धा होता है, और उसके बाद वो हंजू को भी मार देता है। लड़ाई खत्म हो जाती है। उसके बाद एक टोपी वाला जादूगर आता है और हंजू की बेटी को निकाल कर वहाँ से चला जाता है। कई सदियां बीत जाती है। बिहान फिर से अपने राजा के पास जाता है। वो बिहान को कहता है कि मुझे हंजू का खून महसूस हो रहा है। बिहान उसको कहता है कि मैंने उनको सदियां पहले मार दिया था, मगर उसका राजा उसको कहता है कि तुम धरती पर जाओ और सारे योद्धाओं को खत्म कर दो। हम कॉल को और जैक्स को एक दूसरे के साथ बातें करते हुए देखते हैं। जैक्स और कॉल एक दूसरे को नहीं जानते। जैक्स उसके पास इसीलिए आता है क्योंकि उसके पास ड्रैगन टैटू होता है, मगर कॉल को ये नहीं पता कि ये किसका टैटू है। वो कहता है कि ये मुझे बचपन से है। उसके बाद जैक्स कॉल का पीछा करता है। जैक्स अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है, तभी वहां पर बिहान आ जाता है और उन पर हमला कर देता है बर्फ से, क्योंकि बर्फ उसके कब्जे में होती है। जैक्स कॉल को और उसकी फैमिली को बचाता है और उसको टैटू के बारे में बताता है। वो उसको कहता है कि तुम्हें चुना गया है एक जंग के लिए। फिर वो कॉल को अपनी कार देता है और उसको एक एड्रेस देता है। वो कहता है कि अपनी फैमिली को घर छोड़कर वहां पर आ जाना। वहां तुम्हें सोनिया नाम की एक लड़की मिलेगी जो तुम्हें सब कुछ समझा देगी। जैक्स बिहान के साथ लड़ता है। बिहान उसके हाथ छीन लेता है और नीचे फेंक देता है। कॉल सोनिया के पास आता है और सोनिया उससे लड़ पड़ती है। फिर कॉल अपना टैटू उसको दिखाता है। उसके बाद वो रुक जाती है। कॉल उससे पूछता है कि तुम्हारा टैटू कहाँ है। वो उसको कहती है कि मेरे पास टैटू नहीं है। फिर कॉल वहां पर जैक्स की और सोनिया की पिक्चर देखता है जो कि एक यूनिफॉर्म में होते हैं, आर्मी वालों की यूनिफॉर्म। उसके बाद सोनिया उसको बताती है कि हम ब्राजील में एक मिशन पर गए थे। हमें वहां पर एक आदमी मिला जिसने हमारी सारी यूनिट को तबाह कर दिया, जिसके जिस्म पर तुम्हारे जैसा टैटू था। फाइनली जैक्स ने उसको मार दिया और उसका टैटू जैक्स के जिस्म पर आ गया। फिर हमने काफी सालों तक रिसर्च की और हमें पता लगा कि एक योद्धाओं की जंग होती है। ये टैटू यही बताता है कि तुम्हें इस जंग के लिए चुना गया है, तुम्हें धरती की तरफ से लड़ना होगा। वहाँ पर एक और आदमी भी होता है जिसको जंजीरों से बांध दिया गया है। कॉल सोनिया से पूछता है कि ये कौन है। सोनिया इसको कहती है कि इसका नाम है केनो। केनू ने सारे गलत काम किए हैं, जैसे कि गन्स बेचना, सुपारी लेना और भी बहुत कुछ। केनू के जिस्म पर भी वो ड्रैगन टैटू होता है। सोनिया कॉल को बताती है कि जब मैं एक योद्धा को ढूंढ रही थी तो मुझे वहाँ पर एक केनू मिला जो उस योद्धा का गला काट रहा था, जिसकी वजह से उसका ड्रैगन टैटू इसके जिस्म पर आ गया। तभी वहां पर एक छिपकली आ जाती है जो कि जाहिर नहीं होती। ये लोग बड़ी मुश्किल से उससे लड़ते हैं क्योंकि वो नजर नहीं आ रही थी। वो बड़ी मुश्किल से उसका खून निकाल पाते हैं। उसका खून बहुत गर्म होता है और उस खून से केनू अपनी हथकड़ियां तोड़ देता है और उस छिपकली की दिल निकाल लेता है, जिसकी वजह से छिपकली मर जाती है। मगर केनू के मुंह पर पंजे मार देती है, जिसकी वजह से केनू का मुंह खराब हो जाता है। उसके बाद केनू सोनिया से पूछता है कि तुम रेडिन टेम्पल को ढूंढ रही हो ना। वो मुझे पता है कहाँ पर है। सोनिया उसको कहती है मुझे वहाँ पर ले चलो, क्योंकि वहाँ पर सारे योद्धाओं को तैयार किया जाता है जंग के लिए। केनू उनको कहता है कि मैं तुम्हें फ्री में वहाँ पर नहीं लेकर जाऊंगा। सोनिया केनू को कहती है कि मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगी, मगर केनू उसको कहता है कि मैं 3 करोड़ लूंगा। फिर केनू अपने दोस्त के जहाज पर उनको लेकर जाता है रेगिस्तान में, मगर उसको रास्ता ढूंढने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो काफी वक्त से वहाँ पर नहीं गया। सोनिया और उनके बीच बहस हो जाती है। उसके बाद उनके बीच लड़ाई हो जाती है जिसमें सोनिया जीत जाती है। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम लू केंग होता है। वो आग से केनू पर हमला करता है। केनू उसको कहता है कि मुझे भी सिखाओ। लू केंग उसको कहता है कि अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। सोनिया उससे पूछती है कि क्या तुम योद्धा हो। वो उसको कहता है कि हाँ, चलो तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं टेम्पल में। लू केंग इन सब को टेम्पल में लेकर आता है और ये वहां पर मिलते हैं जैक्स से, मगर वो बेहोश होता है। सोनिया जैक्स को देखकर परेशान हो जाती है। लू केंग उसको कहता है कि ये मेरा फर्ज था कि सभी योद्धाओं को एक साथ इकट्ठे करूं। उसके बाद लू केंग उनको मिलाता है टोपी वाले जादूगर से और उसका नाम बताता है लॉर्ड रीडन। लॉर्ड रीडन उनको कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। क्योंकि उनके पास ड्रैगन टैटू तो होता है, मगर उसकी पावर्स इनको नहीं
पता और वही ढूंढने के लिए इनको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तभी वहाँ पर आउटवर्ड के लोग हमला कर देते हैं क्योंकि सारे योद्धा वहीं पर मौजूद होते हैं, मगर वो टोपी वाला जादूगर यानी कि लॉर्ड रीडन वहाँ पर एक सुरक्षा कवच बना लेता है उस टेम्पल पर, जिसकी वजह से आउटवर्ड के लोग वहाँ पर नहीं घुस सकते। फिर केनो की और कॉल की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वो लोग कॉल को बहुत दर्द देते हैं मगर उसको फिर भी पावर्स नहीं मिलती। उसके बाद वो केनू को दर्द देते हैं मगर केनू को भी वो पावर्स नहीं मिलती। वो खाना खाने के लिए बैठते हैं, तभी वो केनू को गुस्सा दिलाते हैं। वो जैसे जैसे केनू को गुस्सा दिलाते हैं, केनू वैसे वैसे भड़क उठता है और उसको आर्काडा यानी कि पावर्स मिल जाती हैं। उसकी पावर्स ये हैं कि वो अपनी आँख से एक खतरनाक लेजर निकाल सकता है। उसके बाद हम जैक्स को देखते हैं। उन लोगों ने जैक्स को धातु के हाथ बना कर दिए हैं। फिर वो लोग कॉल को तकलीफ देते हैं उसकी पावर्स ढूंढने के लिए, मगर कॉल को फिर भी पावर्स नहीं मिलती। फिर लॉर्ड रीडन कॉल के पास आता है और कॉल को कहता है कि तुम हेंजू का खून हो। मुझे लगा था कि हेंजू का खून हेंजू की तरह एक योद्धा का होगा, मगर तुम तो आम इंसान हो। उसके बाद वो कॉल को अपने घर भेज देता है। कॉल के घर पर एक मोनेस्टर 4 हाथों वाला उस पर हमला कर देता है। वो उसको बहुत तकलीफ देता है। बहुत तकलीफ सहने के बाद उसको आर्काडा यानी कि पावर्स मिल जाती हैं, मगर फिर भी वो मोनेस्टर इस पर हावी हो रहा था। बड़ी मुश्किल से कॉल मोनेस्टर को मार पाता है। उसके बाद वो उसको वापस टेम्पल बुला लेते हैं। फिर आउटवर्ड से लोग आते हैं, केनू को लालच देते हैं पैसे का, पावर्स का। वो उसको कहते हैं कि हमें अंदर आने दो और हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे और बहुत सारी पावर देंगे। केनू उनकी बात मान लेता है और उनको अंदर लेकर आता है। तभी वहाँ पर लड़ाई हो जाती है। लॉर्ड रीडन कॉल को हेंजू का चाकू देता है। वो उसको कहता है कि ये चाकू तुम चलाओगे क्योंकि तुम हेंजू का खून हो। जब तुम ये चाकू चलाओगे तो हेंजू की आत्मा तुम्हारी मदद करने के लिए आएगी। बिहान कॉल को उसकी बेटी का ब्रेसलेट दिखाता है, जिसकी वजह से कॉल उसके पीछे भागता है और दूसरे जादूगर आउटवर्ड के लोगों को रोकने में लगे हुए हैं। जादूगर यानी कि योद्धा लॉर्ड रीडन और लो किंग बहुत सारे लोगों को मारते हैं यानी कि आउटवर्ड के लोगों को, जिसमें जैक्स उनकी मदद करता है। उसके बाद हम कॉल को और बिहान को देखते हैं। बिहान ने कॉल की फैमिली को बर्फ में जमा लिया है, जैसे उसने हंजू की फैमिली को जमाया था, मगर कॉल की फैमिली अभी भी जिंदा है। कॉल के और बिहान के बीच में फाइट हो जाती है, जिसमें बिहान उस पर भारी पड़ जाता है। फिर कॉल हेंजू का चाकू निकालता है उसको मारने के लिए, मगर बिहान उसका चाकू पकड़ लेता है और उसी को ही मार देता है। तभी वहाँ पर हेंजू आ जाता है। बिहान के और हेंजू के बीच में फाइट हो जाती है। ये लड़ाई बहुत देर तक चलने के बाद हेंजू अपने मुंह से एक खतरनाक आग उगलता है और बिहान को मार देता है। उसके बाद कॉल अपनी फैमिली को छुड़ा लेता है। लू कैंग उनको आग पैदा करके देता है, जिसकी वजह से वो अपना जिस्म गर्म करते हैं क्योंकि वो बहुत देर तक बर्फ में जमे हुए थे। उसके बाद हेंजू लॉर्ड रीडन का शुक्रिया अदा करता है इतनी सदियों तक उसका खून संभालने के लिए। फिर हर कोई अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाता है और वहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।